Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, please subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic, or we can say international relation, that is India and South Korea relation, which is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. क्यों ये न्यूज़ में है और क्यों इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुए और क्यों ये जो है रिसेंटली एसएसपी सेंटर में पूछे गए। सी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और साउथ कोरियन के काउंटर पार्ट ने इनॉग्रेट किया इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क की सेरेमनी कहे कहाँ पे दिल्ली कैंटोनमेंट में। लेटर दोनों मिनिस्टर्स ने कंक्लूड किया एक बायलेटरल मीटिंग और एक्सप्लोर किए डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉपरेशन को। अर्लियर फेब 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट किया था साउथ कोरिया या फिर कहें रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आप मैप में साउथ कोरिया की लोकेशन देख सकते हो। की पॉइंट्स की बात करते हैं। स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रीन एरिया ऑफ 6 एकर्स, ये जो पार्क है ना फ्रेंडशिप पार्क, इसमें एक एंट्रेंस गेट है जो कि कोरियन स्टाइल में बनाया हुआ है, एक जॉगिंग ट्रैक है, वेल लैंडस्केप गार्डन और एक एम्फी थिएटर है। एक इम्पोजिंग हैंडशेक आर्टिक्राफ्ट जो है वो लाइक उसकी एंट्रेंस पे है, बियरिंग फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया। इट हैज़ अ स्टैचू ऑफ जनरल के.एस. थिमैया, एक सेलिब्रेटेड सोल्जर जिन्होंने इंडियन कॉन्टिजेंट को लेड किया था इन द कोरियन वॉर एज अ चेयरमैन ऑफ न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन इन कोरिया हेडेड बाय इंडिया। न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन क्या है? ये एक वन ऑफ द फॉलोअप एक्शन है ऑफ आर्मिस्टिस एग्रीमेंट इन कोरियन वॉर दैट वाज एस्टैब्लिश ऑफ एनएनआरसी, जिसको डिसाइड किया गया था ऑन द फेट ऑफ ओवर 20,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया को चूज किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ एनएनआरसी विद पोलैंड एंड सीजैक स्लोवाकिया, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया कम्युनिस्ट ब्लॉक को, एंड स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को। देखो जो पार्क का एंट्रेंस है ना वो ऐसे बना हुआ है। 5 pillars raised किए गए in the backdrop of General Thimaiya statue are embossed with details of operation carried out by 60 parachute field ambulance जो डिप्लॉय की गई थी इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द कोरियन वॉर, जहाँ पे उन्होंने अराउंड 1,95,000 केसेस को ट्रीट किया और परफॉर्म किया 2,300 फील्ड सर्जरीज। एक वन पिलर ऑल्सो एनकम्पासेस नोबल लॉरेट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नरेशन ऑफ कोरिया एज अ लैम्प ऑफ ईस्ट, जिसको पब्लिश किया गया है कोरियन डेली में डोंग ए इलोबो इन 1929। ये पार्क को डेवलप किसने किया? ये पार्क को डेवलप किया गया है एक जॉइंट कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एम्बेसी ऑफ कोरिया एंड कोरियन वॉर वेटरनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस पार्क की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी नहीं है कि ये सिंबल है स्ट्रॉन्ग इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडली रिलेशन का, बट ये एक मॉन्यूमेंट है जो इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है एज अ पार्ट ऑफ 21 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कोरियन वॉर में, जो कि 1950 से 1953 तक चली थी अंडर द एगीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। इश्यूज क्या क्या डिस्कस हुए इस मीटिंग में? जो डिस्कस्ड मैरिटाइम कॉपरेशन है एज अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो कॉपरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्री एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। दोनों कंट्रीज ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किए हेल्पिंग द इंडियन नेवी वाइल ऑपरेटिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया साउथ कोरिया के हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं। देखो एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोरियन वॉर की बात करते हैं। इंडिया ने काफ़ी बड़ा क्रूशियल और डिसीजिव रोल प्ले किया था कोरियन अफेयर में सून आफ्टर लेटर इंडिपेंडेंस इन 1945। इंडिया के पहले फॉरेन सेक्रेटरी केपीएस मेनन ने सर्व किया था एज अ चेयरमैन ऑफ 9 member यूनाइटेड नेशन कमीशन दैट वाज सेट अप इन 1947 टू ओवरसी इलेक्शंस इन कोरिया। कोरियन वॉर जो हुई थी 1950 से 1953 के बीच में, जो वेयरिंग साइड है उन्होंने एक्सेप्ट किया था यूएन रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया कॉलिंग फॉर अ सीज फायर। वन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 27 जुलाई 1953। स्टार्ट ऑफ बायलेटरल रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशनशिप स्टार्टेड हुए दोनों के बीच में 1962 में दैट द टू कंट्रीज एस्टैब्लिश कॉन्सुलर रिलेशन, और इसको अपग्रेड किया गया एम्बेसडर लेवल पे इन 1973। ये डेवलपमेंट ने एक लिटिल इम्पैक्ट कॉज किया ऑन ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशन, लेट अलोन पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल टाइज ऑल्सो।
जो प्राइम मिनिस्टर वी नारासिम्हा राव हैं, उन्होंने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की थी इन 1990, बट वो कोई विजिबल पॉजिटिव चेंज बना नहीं पाए थे इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन में। स्टार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कन्वर्जन्स की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट विजिट बाय इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम एट अ क्रिटिकल जंक्शन टू सियोल इन फरवरी 2006, उन्होंने दरवाजे खोले फॉर मोर वाइब्रेंट फेज इन इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन। इसकी वजह से एक जॉइंट टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया टू कंक्लूड अ बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि ऑपरेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 2010 को। इसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी लेड किया बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसको अपग्रेड किया गया स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे इन 2015। आप कोरियन वॉर की टाइमलाइन देख सकते हैं। कोरिया कब डिवाइड हुआ, उसके बाद कब यूएस ने ज्वाइन किया, कब चाइना ने ज्वाइन किया। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। अब इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशंस की बात करते हैं। पहले पॉलिटिकल रिलेशन से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द कोरियन वॉर 1950 से 1953 के टाइम पे इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया सीज फायर एग्रीमेंट में, जो कि दोनों वेरिंग साइड्स नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और सीज फायर को डिक्लेयर किया गया 27 जुलाई 1953 में। मई 2015 में बायलेटरल रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया है साउथ कोरिया की सर्दर्न पॉलिसी में, अंडर विच कोरिया is looking to expand relation beyond its immediate region. Similarly, साउथ कोरिया एक मेजर प्लेयर है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जिसमें इंडिया का एम है इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना, कल्चर टाइज को डेवलप स्ट्रैटेजिक रिलेशन करना विद कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं। करंट बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, दैट इज $21 बिलियन, और टारगेट है $50 बिलियन करने का बाय 2030। इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2010, जो फैसिलिटेट करेगा ग्रोथ ऑफ ट्रेड रिलेशन। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रॉम कोरिया, इंडिया ने लॉन्च किया है कोरिया प्लस, एक फैसिलिटेशन सेल अंडर इन्वेस्ट इंडिया टू गाइड, असिस्ट एंड हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स। इंडिया का जो शेयर है कोरिया के ग्लोबल ट्रेड में वो 1.72% था 2020 में, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है कोरिया के ग्लोबल इंपोर्ट में वो इंक्रीज हुआ है 0.78% से 1.05%, और 0.78% was in 2001 and 1.05% is in 2020, was in 2020 I mean। कल्चरल टाइज की बात करते हैं। कोरियन बुद्धिस्ट मॉन्क हाइचे और हॉन्ग जियाओ ने विजिट किया था इंडिया फ्रॉम 723 टू 729 एडी, और उन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखा था पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया, जो एक विविड अकाउंट देता है इंडिया के कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ये हम पढ़ चुके हैं। जो नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने एक शॉर्ट बट इवोकेटिव पोएम जिसका नाम था लैम्प ऑफ ईस्ट, उसको जो है कंपोज किया था 1929 में, और कोरिया के ग्लोरियस पास्ट और प्रॉमिसिंग ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताया था। फर्दर कल्चरल एक्सचेंजेस को एनहांस करने के लिए इंडिया और कोरिया ने इंडियन कल्चरल सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया सियोल इन अप्रैल 2011 और इन बुसान इन दिसंबर 2013। दोनों कंट्रीज कौन कौन से मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को शेयर करती है? एक तो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन प्लस, ईस्ट एशिया समिट, G20। शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी में भी कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज का। वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, जो कि सो दैट दोनों कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर पाए, दैट इज डेमोक्रेसी। एक फंडामेंटल शॉर्टकमिंग है डेमोक्रेसी का एशिया में, कि जो लैक करता है एशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन में ऑन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एशिया, इंडिया, साउथ कोरिया एज डेमोक्रेसीज शेयर कॉमन वैल्यूज, और ये की एक कन्वर्जन इंटरेस्ट है इस रीजन में। एज अ मिडल पावर डेमोक्रेसीज इन एशिया, जहाँ पे ग्रोइंग और कलेक्टिव थ्रेट है फ्रॉम अथॉरिटेरियन चाइना, डेमोक्रेसी बिल्डिंग एंड कॉपरेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है। ये रीजन जहाँ पे जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है इवोल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ब्लॉक इन द नेम ऑफ इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है, उनको सपोर्ट चाहिए अदर मिडल पावर्स की, जैसे साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। So there's a need for serious thinking and deliberation among the various stakeholders representing South Korea and India.
स्वच्छ भारत एंड न्यू विलेज मूवमेंट में भी दोनों कंट्रीज का कॉपरेशन है। स्वच्छ भारत अभियान जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में, जिसका एम था ओपन डेफिकेशन एंड को स्टॉप करना और अटेंशन देना सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ की तरफ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ऑल्दो ये इनिशिएटिव इमर्ज होके आया था एज अ नेशनल अवेयरनेस मूवमेंट, बट ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है विद लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसी रिगार्ड में कंट्री जो है लर्न कर सकती है फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ साउथ कोरिया, स्पेशली इन सियोमोल उदोंग और न्यू विलेज मूवमेंट। जो न्यू विलेज मूवमेंट है जिसको लॉन्च किया गया था 1970 में, जो एनकरेज करती है सेल्फ हेल्प और वॉलंटियरिज्म फॉर हाउस होल्ड एंड स्कूल्स टू क्लीन अप देयर नेबरहुड्स। ये मूवमेंट का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन इम्प्रूविंग सेवरल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम द रूरल हेल्थ एंड लाइवलीहुड। बॉलीवुड, के पॉप, कोरियन कुजीन्स। सी काफ़ी टाइम से मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कोरियन कल्चर जो है वो एमर्ज होके आए हैं एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंजप्शन अमंग सेवरल स्टेट्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। बिसाइड देयर हैज़ ऑल्सो बिन ग्रोइंग फॉन्डनेस ऑफ इंडियन बॉलीवुड फिल्म इन साउथ कोरिया। मीन्स इंडिया में भी देखो कोरियन कल्चर को बहुत माना जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट। और साउथ कोरिया में भी इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है, और साउथ कोरिया का कल्चर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी बहुत माना जाता है। फिल्म, म्यूज़िक, कुजीन जो है ये ऐसे कल्चर एफिनिटीज़ है जिनका ह्यूज पोटेंशियल है, जो डिराइव कर सकते हैं, डीपन कर सकते हैं पीपल टू पीपल रिलेशन, और एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकते हैं इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। इनको ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज अटेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरे एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया कॉपरेट कर सकते हैं फाइटिंग ग्लोबल इश्यूज चैलेंजेस पे, जैसे क्लाइमेट चेंज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेट गवर्नेंस और आउटर स्पेस। अपार्ट फ्रॉम इट दोनों कंट्रीज डेवलप कर सकते हैं सिनर्जीज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, trade agreements and connectivity norms. Also, there's need to more openness between the think tank, NGOs, network of scholars, activists of two countries. दोनों कंट्रीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन कल्चर सेंटर जो कि एक राइट डायरेक्शन में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को डीपन करेगा। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन जो है वो ग्रेट स्ट्रेटजीज पे बने हुए हैं रिसेंट ईयर पे, और ये एक ट्रूली मल्टीनेशनल है जो कि स्पूड किए गए हैं बाय सिग्निफिकेंट कन्वर्जन्स ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल गुडविल, हाई लेवल एक्सचेंज। तो काफ़ी मैसिव स्कोप है इनके टाइज का एक्सपैंड होने का। सो हमें जो है और अपनी लाइक रिलेशनशिप टू मेक अ यूनिक रिलेशनशिप इन एशिया। सो अभी हमें जो ज़रूरत है वो एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, न्यू इमेजिनेशन की ज़रूरत है जो कि डाइवर्स एरियाज़ में हो, जैसे कल्चरल रिलेशन जो बिल्ड कर पाए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हार्नेस कर पाए डेमोक्रेसी, लिबरल कर पाए वैल्यूज़ को, और सीमेंट कर पाए सिविलाइजेशनल कनेक्शंस को। So that was all, guys. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.